तरावी की फजीलत, एक रूहानी सफ़र, ख्वाबों का पैगाम। रात के सन्नाटे में अजान की सदा बुलंद हुई। अली, जो हमेशा नमाज पढ़ने का आदी था, आज दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। वो वुज़ू करके मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। रमज़ान का बाबरकत महीना था और आज पहली तरावी थी। मस्जिद की रोशनी में एक ख़ास नूरानियत थी, जैसे फरिश्ते वहां उतर आए हों। जब वो पहली सफ में खड़ा हुआ, इमाम साहिब ने सूरत अल-फातिहा की तिलावत शुरू की। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। अली के दिल में सुकून की एक लहर दौड़ गई। वो सोचने लगा, ये तरावी सिर्फ एक नमाज नहीं, बल्कि अल्लाह से कुर्बत का एक ज़रिया है। ख्वाब की हकीकत। रात को अली ने एक ख्वाब देखा। एक बुजुर्ग सफ़ेद लिबास में चमकते चेहरे के साथ इसके करीब आए और फरमाया, बेटा, तरावी एक नेमत है। ये नफल नमाज है, मगर उसकी बरकतें बेहद ज़्यादा हैं। क़यामत के दिन जब अमाल का हिसाब होगा, ये नमाज तुम्हारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगी। अली ने घबरा कर पूछा, क्या वाकई ऐसा होगा? बुजुर्ग ने मुस्करा कर एक हदीस सुनाई, जो शख्स रमज़ान ईमान और एहतिसाब के साथ क़याम तरावी करे, इसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। बुखारी मुस्लिम। हकीकत की रोशनी। अली की खिली दिल में एक नया जज्बा था। इसने सोचा कि वो अब कभी तरावी नहीं छोड़ेगा। वो फजर के वक्त उठा, वुज़ू किया और ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इजअल फी क़ल्बी नूरन व फी लिसानी नूरन व फी समई नूरन व फी बसरी नूरन। ए अल्लाह, मेरे दिल में नूर अता फरमा, मेरी ज़ुबान में नूर अता फरमा, मेरे कानों में नूर अता फरमा, मेरी आँखों में नूर अता फरमा। फिर इसने मस्जिद का रुख किया। आज की तरावी में वो मज़ीद खुशू और खुजू के साथ खड़ा हुआ। इमाम साहिब ने जब सूरत अल-क़द्र की तिलावत की, लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ि शहर, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, अली की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि रमज़ान और तरावी की ये रातें कितनी कीमती हैं। रूहानी तब्दीली। वक्त गुजरता गया और रमज़ान का आखिरी अशरा आ पहुंचा। अली अब हर रात तहज्जुद और दुआ में मशगूल होता। एक रात इसने ये दुआ की, अल्हुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तो मुआफ़ करने वाला है, मुआफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे मुआफ़ फरमा। वो रात इसके लिए एक नई जिंदगी का आगाज़ थी। रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी इसका दिल अल्लाह के ज़िक्र में लगा रहा। तरावी ने इसकी ज़िंदगी बदल दी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि तरावी सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि रूहानी तरक्की का ज़रिया है। ये अल्लाह से करीब होने, मग़फ़िरत हासिल करने और दिल को नूरानी करने का बेहतरीन रास्ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बरकत, सुकून और कामयाबी हो, तो हमें तरावी को अपनाना होगा। सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हीबति वल क़ुद्रति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अल्हुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। पाक है वो ज़ात जो मुल्क और बादशाहत की मालिक है। पाक है वो ज़ात जो इज़्ज़त, अज़मत, हैबत, कुदरत, बड़ाई और जबर की मालिक है। पाक है वो बादशाह जो जिंदा है, जो ना सोता है और ना मरता है। वही सबसे मुक़द्दस, सबसे पाक हमारा रब और फरिश्तों और रूह जबरन का रब है। ए अल्लाह, हमें जहन्नम की आग से बचा ले। ए बचाने वाले, ए बचाने वाले, ए बचाने वाले। ये दुआ अल्लाह की किब्रियाई को बयान करती है और जहन्नम से नजात की दुआ भी है। तरावी आ दीगर नवाफिल के बाद इस दुआ को पढ़ना बहुत फजीलत रखता है।
یہ ویڈیو ناظرین کے دل میں تراویح کی محبت جگا دے گی اور انہیں اللہ کے قریب لے آئے گی، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بادشاہت کی گواہی دیتی ہے اور بندے کی عاجزی کا اظہار ہے۔ ساتھ رہنے ایسی اور مزید دلچسپ سبق آموز اسلامی اور مزاحیہ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔